बच्चों, आज एक नया टॉपिक हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप बहुत ध्यान और मन से देखो। पहले जान लो कि द्विघात समीकरण, आप पीछे बहुपद पढ़े हो और बहुपद में आप द्विघात का बहुपद पढ़े हैं। जब किसी भी द्विघात के बहुपद के आगे यदि हम 0 लिख देते हैं तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0, px बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। चर x में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। अगर किसी चर राशि x में लिखना है द्विघात समीकरण तो वह होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप जानते हो कि यदि बराबर 0 हटा दिया जाए तो कहेंगे कि यह चर राशि x में द्विघात बहुपद है, और जैसे ही द्विघात बहुपद के बराबर 0 लिख देंगे उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहां पर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम मूल कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल, आप बहुपद में भी पढ़े हैं मूलों के बारे में। अगर यह द्विघात बहुपद है तो चर x का वह मान जो इसे संतुष्ट कर दे उसे द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो वास्तविक मूल हो सकते हैं। ठीक है। अब बाकी चीजें क्रमशः आगे आपको हम बताते जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं। आप पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में, बहुपद वाले टॉपिक में आप बहुत कुछ पढ़े हैं कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसका विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर भी आगे जहां जहां आता रहेगा मैं आपको समझाता रहूंगा। अब हम लोग द्विघात समीकरण हल करने की विधियां देखेंगे। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। बच्चों, प्रायः हम द्विघात समीकरण को 3 विधियों के माध्यम से हल करते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है सूत्र द्वारा। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्र द्वारा। अब आप आगे एक एक विधि आपको हम समझा रहे हैं।